एरर। एरर क्या होता है? एरर को हम हिंदी में बोलते हैं गलती। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एरर्स के कितने टाइप हैं, किस किस तरह के एरर आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स वेरी ऑफन वी गेट एरर्स इन आवर प्रोग्राम्स। ये एक बिल्कुल जनरल सी बात है कि हम जब भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो कई बार कुछ एरर्स आ जाते हैं, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। These errors, if not removed, will either give incorrect output or will not let the compiler to compile the program. यदि इन एरर्स को रिमूव नहीं किया गया, इन एरर्स को ठीक नहीं किया गया, अपनी गलतियों को सुधारा नहीं गया, तो या तो हमें इनकरेक्ट आउटपुट मिलेगा, यानी जो आउटपुट हम चाहते थे आउटपुट वैसा नहीं होगा, इनकरेक्ट आउटपुट होगा, या फिर कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा प्रोग्राम को। आइए देखते हैं किस किस तरह के एरर हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। रन टाइम एरर्स आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे कि रन टाइम एरर क्या होते हैं। फिर है कंपाइल टाइम एरर्स, लिंकर एरर्स, लॉजिकल एरर्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं रन टाइम एरर्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं? दीज एरर्स ओक्यूर व्हेन द प्रोग्राम इज बीइंग रन एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है रन टाइम एरर कि ये एरर कब आते हैं, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। सच एरर्स ओक्यूर व्हेन द प्रोग्राम परफॉर्म सम इलीगल ऑपरेशन। ये एरर आते हैं जब प्रोग्राम कुछ इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो। हम किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं जीरो से। ये एरर कहाँ पे आ सकता है? जब जैसे हम कोई नंबर इनपुट कराते हैं, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और हम इनपुट करा देते हैं कि हमें जैसे दो नंबर इनपुट कराने थे और उनकी डिवाइड करके रिजल्ट प्रोवाइड कराना था, तो हमने किसी एक नंबर को डिवाइड कर दिया जीरो से, तो यहाँ पे रन टाइम एरर आ जाएगा। ओपनिंग ए फाइल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह से भी रन टाइम एरर आ सकता है। लैक ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस, फ्री मेमोरी कम होती है तो भी कई बार रन टाइम एरर आ जाता है। फाइंडिंग स्केयर और लोगैरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जब हम स्केयर के लिए अप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर के लॉग के लिए अप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर के स्केयर या लॉग को जब हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो भी रन टाइम एरर आ जाता है। अब है कंपाइल टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम एरर्स ओक्यूर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। इसके भी नाम से पता ही चल रहा होगा कि कंपाइल टाइम एरर्स कब आते हैं। ये तब आते हैं जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है। सच एरर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। इन एरर को हम आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स एरर आपने बहुत देखा होगा, जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, जब हम शुरू में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कई बार गलती कर देते हैं और हमारा सिंटैक्स एरर आ जाता है। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं, कब आते हैं? सिंटैक्स एरर आर जनरेटेड व्हेन रूल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? सिंटैक्स एरर तब जनरेट होते हैं जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई रूल का उल्लंघन होता है। यानी जो रूल होता है, यानी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल होते हैं। जब भी हम कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो जैसे हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उनके कुछ अलग अलग रूल्स हैं जिनका यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। तो अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और कुछ गलती करेंगे, जैसे सेमीकोलन कहीं लगाना था और हम लगा देते हैं कोलन, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एरर आ जाता है। उस एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, क्योंकि हम वहाँ पे जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर है सिमेंटिक एरर। Semantic errors are those errors which may comply with rules of programming language but are not meaningful to compiler। इसकी डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि semantic error क्या है। semantic error में एरर्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता कंपाइलर के लिए, यानी हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसका कंपाइलर के लिए कोई मीनिंग ही नहीं होता, वो मीनिंगफुल नहीं होती कंपाइलर के लिए। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल एरर। इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा लॉजिकल एरर क्या होते हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। लॉजिकल एरर्स आर एरर्स इन द प्रोग्राम कोड दैट रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल आउटपुट। यानी लॉजिकल एरर्स में एरर्स होते हैं जिनके फलस्वरूप हमें अनएक्सपेक्टेड या अनडिजायरेबल आउटपुट मिलता है। एरर की डेफिनेशन यही है कि जो हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। विच इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, which is obviously not correct। लॉजिकल एरर्स occur ड्यू टू इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लॉजिकल एरर क्यों आते हैं? लॉजिकल एरर आते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट के कारण। कई बार हम स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं। सच एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय कंपाइलर।
ये एरर डिटेक्ट नहीं होते कंपाइलर के द्वारा एंड प्रोग्रामर्स मस्ट चेक देयर कोड लाइन बाय लाइन और यूज अ डीबगर टू लोकेट एंड रेक्टिफाई द एरर्स। अब जैसे कई बार सिंटैक्स एरर आ जाता है, रन टाइम एरर आ जाता है, तो हमें बता देता है कंपाइलर की एरर कहाँ पे है। लेकिन लॉजिकल एरर में क्या होता है, ये डिटेक्ट नहीं करता कंपाइलर, और प्रोग्रामर की यहाँ पे जो काम है वो बढ़ जाता है कि जैसे उसके प्रोग्राम में एरर आ गया तो उसको कंपाइलर ने नहीं बताया एरर कहाँ पे है और रिजल्ट आ रहा है गलत, तो वो अपने एरर को ढूंढेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सारे के सारे कोड को लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ेगा या फिर डीबगर का यूज करना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे है उसको खोजने के लिए, और फिर उसको पहले वो पता लगाएगा एरर कहाँ पे है, फिर उसको रेक्टिफाई करेगा यानी ठीक करेगा ताकि उसकी आउटपुट सही मिल सके। अब हम देखते हैं लिंकर एरर्स। दीज एरर्स ओक्यूर व्हेन द लिंकर इज नॉट एबल टू फाइंड द फंक्शन डेफिनेशन फॉर ए गिवन प्रोटोटाइप। इस तरह से हम लिंकर एरर, लॉजिकल एरर, कंपाइल टाइम एरर में सिंटैक्स एरर, सेमेंटिक एरर, रन टाइम एरर्स, इन सब को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।